छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बस्तर संभाग में पहले से ही बारिश का रेड अलर्ट जारी है। सरगुजा को छोड़कर 4 संभाग में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। बता दें कि बीते 24 घंटे में अकेले बीजापुर में 151 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीजापुर में अब तक औसत से 131% बारिश हो चुकी है। बस्तर संभाग में औसत से 27% ज्यादा बारिश हो चुकी है। दुर्ग संभाग के बालोद जिले में पिछले 24 घंटे में 112.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इंद्रावती नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी जगहों पर सामान्य बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक GR साहू के मुताबिक छत्तीसगढ़ के ऊपर बने लो प्रेशर बेल्ट के चलते बस्तर और दुर्ग संभाग में ज्यादा बारिश हो रही है। सरगुजा संभाग को अगर छोड़ दें तो लगभग नीचे पोर्शन में जो है मतलब बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में ज़्यादा सक्रिय है और सक्रिय तो सरगुजा संभाग में भी है लेकिन वहाँ थोड़ा कम है। इधर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। भानुप्रतापपुर जिले में बारिश से कई गांव का संपर्क टूट चुका है। कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हो गया है, जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। रावघाट क्षेत्र के आतुर, बेड़ा, कोका, उकानाड़ी, घोटिया, हरानार, गोवाड़ीगर्दा, उच्चकोट समेत कई जगहों पर आवागमन ठप है। क्षेत्र के 6 से अधिक गांव का संपर्क टूट गया है। वहीं स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि रोजमर्रा की स्थिति सामान्य हो सके। एक और जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश ने त्राही मचा रखी है, तो वहीं इन राज्यों की सीमा के बीच एक स्थित अमरकंटक में शुरुआती बारिश के नजारे बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे धर्मपानी और राजमेरगढ़ की पहाड़ी से गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले के जंगल और वादियों की खूबसूरती देखने लायक है। चौतरफा हरियाली के कारण आकर्षक नजारे देखने को मिल रहे हैं। वहीं दुर्गाधारा जलप्रपात भी पूरे शबाब पर है। साथ ही कपिलधारा, दूधधारा और शंभुधारा में भी जल प्रवाह तेज होने के कारण जलप्रपात का मनोरम दृश्य यहां पर आए सैलानियों को रोमांचित कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां बारिश होने पर दूसरी जगहों की तुलना में परेशानी नहीं होती, बल्कि नजारे और भी ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिंडरा की, ये खूबसूरत नज़ारे जो हरियाली से घिरे पड़े हैं। वादियों में पहाड़ियों के ऊपर से देखने को ये खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं, जहां पर झरना भी बहुत ही खूबसूरत और मनोरम दृश्य नजर आ रहा है, जो सैलानियों को भी रोमांचित कर रहा है। लोग बरसात के मौसम में यहां पर आना, घूमना काफी पसंद कर रहे हैं। धमतरी में करीब 9 घंटे से बारिश लगातार जारी है। सीता नदी, आठदहरा, सेंदूर नदी में उफान है। ओडिशा पहुंच मार्ग में आवागमन ठप हो गया है। नगरीय क्षेत्र के कई गांव बाढ़ से भी प्रभावित हो रहे हैं। जिला मुख्यालय से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाढ़ का मंजर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि धमतरी में लगातार 9 घंटे से बारिश जारी है और ये बारिश का मंजर आप साफ देख सकते हैं। ऐसे में IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचे जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, जल भराव की स्थिति हो गई है और इस प्रकार के सड़क मार्ग जहां पर पानी भर गया है, वहां पर जाने से बचे, वहां से ना निकलें।
बस्तर संभाग के जिलों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि जगदलपुर नगर निगम इलाके में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं शहर के 1 दर्जन वार्ड जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। इंद्रावती नदी के किनारे निवासरत परिवारों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और राहत शिविर की व्यवस्था की गई है। बस्तर संभाग में 13.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गौरतलब है कि नगर निगम ने बारिश से पहले नालों की साफ सफाई को लेकर दावे भी किए थे, लेकिन स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तुरंत खबर आया है कि पानी का मतलब जो स्तर है बढ़ा हुआ है, तो उसमें हम लोग अभी तुरंत जा रहे हैं और फिलहाल उसमें जिला प्रशासन भी अपने पूरी टीम को लगा दिए हैं और वहाँ भी संभव पहुँचकर हम लोग और जो भी हो सकता है उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि और क्या कर सकते हैं। तो बस्तर में लगातार हो रही बारिश का असर उड़ानों पर पड़ रहा है। लो विजिबिलिटी के चलते अलायंस एयर की फ्लाइट लगातार 3 दिनों से कैंसिल हो रही है। अलायंस एयर की फ्लाइट हफ्ते भर से प्रभावित है। अधिकारियों के मुताबिक मौसम सामान्य होने की रिपोर्ट मिलने पर ही विमान फिर से उड़ान भरेगा, लेकिन बस्तर में अगले 6 दिनों तक जारी भारी बारिश की चेतावनी अधिकारियों के अनुमान पर रोड़ा बन सकती है। बता दें कि अलायंस एयर जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद को जोड़ती है। वहीं इंडिगो की फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन दिल्ली से बस्तर आती है, जिसमें ज्यादातर अर्धसैनिक बल के जवान यात्रा करते हैं। तो बारिश के चलते उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। चूंकि ऐसे मौसम में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, धुआंधार बारिश के चलते नज़ारे या सामने दिख नहीं पाता है, जो कि अड़चन बन सकता है। इसलिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जैसे ही स्थिति साफ होती नजर आएगी, वापस से उड़ानों को जारी कर दिया जाएगा। मरवाही के स्वामी आत्मानंद विद्यालय की स्थिति काफी दयनीय है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। यहां कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है, मगर प्रशासन इससे बेखबर है। बरसात के मौसम में छतों से पानी रिसता है। इन सब अव्यवस्थाओं के कारण 2 कक्षाओं के छात्र एक ही क्लास में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्वामी आत्मानंद विद्यालय सरकार की अच्छी पहलों में शुमार है, लेकिन मरवाही के स्वामी आत्मानंद स्कूल का यह हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी कुछ स्कूल मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। वहीं मीडिया के सवाल करने पर स्थानीय अधिकारी अब व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। वक्त चल रहा है, पूरे कमरे टपक रहे हैं सर। इस वजह से बच्चों को हमको बैठाने में बहुत दिक्कत होती है और मतलब सही ढंग से हम लोगों को पढ़ा नहीं पाते हैं सर, क्योंकि इतना कमरा भर जाता है पानी से कि सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। संज्ञान में बात आई है, मैंने प्रिंसिपल को निर्देशित किया है, ठेकेदारों को भी बुलाया है, इसको जल्दी से जल्दी इसको जो छत पर टपक रहे हैं उसको ठीक करा लिया जाएगा, क्योंकि ये शासन की प्रायोरिटी का विषय है, इसलिए इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। गुना में भारी बारिश के कारण काफी तबाही देखने को मिल रही है। गुना के शीतला माता मंदिर के पीछे 3 कच्चे मकान ढह गए, जिसके कारण यहां रहने वाले लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए यहां वहां भटकना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन ने भी चेतावनी दे दी है कि कच्चे मकानों को तुरंत खाली करवा दिया जाए। इधर शिक्षा विभाग ने भी जिला कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय अवकाश घोषित कर दिया है। इधर मौसम विभाग ने भी भारी बारिश होने की आशंका जताई है। पार्वती नदी भी उफान पर है। नदी नालों में जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित होती है तो एक बार फिर यहाँ के लोगों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। गुना में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच में कई जगह मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, टूटे हैं, कच्चे मकान हैं। शीतला माता मंदिर के पीछे ये 3 कच्चे मकान जो धराशायी हो गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे जो अचानक मकान धराशायी होने के बाद में बाल बचे हैं, उनका खाने का सामान यहाँ पर दबा हुआ है और इस तरह से ही यहाँ पर अभी जो स्थितियाँ हैं वो हम जानेंगे। जी बताएं, क्या स्थिति बनी? रात को 8 बजे के बाद में बहुत भारी बारिश के कारण ये मकान हमारा धराशायी हो गया है और हम सभी मकान के अंदर ही थे, लेकिन क्या मकान एकदम जो इधर वाली दीवार गिरी ना गली के साइड वाली,
तो हम सारे जने भाग के बाहर निकल खड़े हुए। इसके बाद में हमने देखा कि हमारा बहुत सा सामान दब गया है, लेकिन फिर भी हमने आधे से ज़्यादा सामान निकालने के बाद भी और बहुत सामान इसके अंदर दबा हुआ है। यहाँ पर और भी जो 2 मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हाँ, ये हमारे घर के पीछे भी और भी कच्चे मकान हैं। तो एसडीएम साहब भी आए थे उस दिन, बोल गए थे कि भाई इनको सबको खाली कराना है। तो हमने सब खाली कराने के बाद में हमने सब खाली तो करा दिए और हम सब किराए के मकान में पहुँच गए हैं और अब देखते हैं क्या होता है आगे। कुल मिलाकर जो कच्चे मकान हैं उन्हें हिदायत दे दी गई है कि भारी बारिश के कारण यहाँ पर कोई भी हादसा घटित हो सकता है, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर रहने के लिए कहीं ना कहीं आसरा ढूंढना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं अपने रहने के लिए उन्हें जगह ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 3 मकान अभी यहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई और भी कच्चे मकान अभी यहाँ पर बाकी हैं जिनमें इस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। नीरज योगी, IBC 24, गुना। सरगुजा जिले के चैनपुर गांव में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। खेतों के बीचों बीच जमा पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी इससे अनजान बने हुए हैं। शिकायत के बावजूद जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि चैनपुर गांव में करीब 30 परिवार का बसेरा है। यहां साफ पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। गांव में मौजूद हैंडपंप से भी पानी नहीं निकलता, जिससे लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन संबंधित विभाग हर बार फंड का रोना रोकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। परेशान लोगों ने कलेक्टर से भी गांव में साफ पानी की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। पेयजल की व्यवस्था जल्द नहीं होने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं अधिकारी अब जल्द पेयजल की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। ज़्यादा परेशान है सर, ये डोरी से पानी पी रहे हैं जहाँ पर इनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और मैं इसके लिए 1 साल से प्रयास कर रही हूँ सर। PHE विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डोरी के पानी ला कटोरी में डूम के पिया था, बहुत गंदा है पानी तेला, कोई हमारे सुनते नहीं है। पानी बारी का ढेर तकलीफ हुआ था पानी के चलते हम, तो पानी हम जल्दी से जल्दी दे दें सरकार। और उस क्षेत्र के लिए जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य होने हैं उसके लिए वहाँ पे टेंडर हो चुका है। आगामी 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे वर्क ऑर्डर हो जाएगा, वहाँ पे जल्दी से काम स्टार्ट हो जाएगा।